ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र के प्रातर्दनाधिकरण अर्थात प्रथम अध्याय के पहला पाद का अंतिम अधिकरण है ये। उस पर विचार चल रहा था। तो इसमें जो मुख्य प्राण नहीं, प्राणस्तथानुगमात ये प्राणोष्मी प्रज्ञात्मा इत्यादि कौशिक की जो वाक्य है, उस वाक्य में प्राण शब्द वाच्य क्या है, इस प्रकार की आशंका होने पर उठे हुए चार विकल्प वायु, देवतात्मा, जीव और ब्रह्म, उन विकल्पों का निषेध करते हुए देवतात्मा यहाँ पर प्राण शब्द का वाच्य नहीं अपितु ब्रह्म है, ये बता दिया। तो और इसी प्रसंग में एक श्रुति आई थी, मैं कल स्पष्ट नहीं कर पाया परसों, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू, ये वाक्य क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि इससे पहले कहा कि प्रत्येगात्मा के विषय में कह दिया स ये सब प्राणे व प्रज्ञात्मा आनंदो अजरो अमृत, ऐसा कहा करके। तो फिर आपको यही मानना चाहिए कि प्रत्येगात्मा में ही वाक्य का समन्वय मानना चाहिए, ब्रह्म में नहीं। यानी प्रत्येगात्मा का ही प्रतिपादन किया गया है, यहाँ प्राण शब्द से ब्रह्म का नहीं, ऐसी आशंका कोई न करे, इसलिए श्रुति वाक्य लाए थे अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू। ये जो आत्मा है प्रत्येक आत्मा, वही तो ब्रह्म है, ध्यान में आए ना। अयम आत्मा, ये जो प्रत्येक आत्मा है जिसमें आप समन्वय चाहते हो प्राण शब्द से, तो वास्तव में वो प्रत्येक आत्मा ही तो ब्रह्म है, सर्वानुभू, सभी का अनुभव करने वाला अनुभविता वही है। तो इस प्रकार से जिस प्राण शब्द वाच्य को हम प्रत्येगात्मा अर्थ वाला बना रहे हैं, वो वस्तु तो ब्रह्म अर्थ वाला ही है, ये बातें आई थी। तो इसीलिए तस्मात् अध्यात्म संबंध बाहुल्यात् ब्रह्मोपदेश एव अयम न देवतात्मोपदेश। इसलिए अध्यात्म संबंध की भूमा होने से, भूमा माने बहुलता होने से, ब्रह्मोपदेश एव, ये ब्रह्म का उपदेश ही है, न देवतात्मोपदेश माने इंद्र का उपदेश नहीं है। तो आपने प्राण शब्द का अर्थ देवता की, इंद्र की संभावना को नकारते हुए प्राण शब्द वाच्य किसको बताया? ब्रह्म को बताया, है ना। तो फिर इंद्र ने मामेव बीजानी ऐसा कैसे कह दिया देवतात्मा के रूप में? माम माने तो इंद्र है ना, प्राणोष में प्रज्ञात्मा, तब मामेव बीजानी ही, उस मुझको जानो। तो ऐसा इंद्र का उपदेश बड़ा अजीब लग रहा है, समझ से परे है। तरी कथम तरहि वक्तु आत्मोपदेश, तो फिर ऐसी स्थिति में जो वक्ता है इंद्र, इस प्रकरण में ये ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया है ऐसा मानते हैं, फिर कैसे वक्ता जो इंद्र है, वक्तु माने इंद्र से,
वक्ता इंद्र का मामेव बीजानी ही, इस प्रकार से माम माने देवता इंद्र आत्म विषयक उपदेश संगत कैसे होगा? इस प्रकार की आशंका होने पर उत्तर देते हैं, शास्त्र दृष्टिया तूपदेशो वाम देववत। शास्त्र दृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत्। शास्त्र दृष्टिया तूपदेशो वाम देववत। शास्त्र दृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत्। चार पदे सूत्र में शास्त्र दृष्टिया तू उपदेशो वामदेववत। शास्त्र दृष्टिया तृतीया है, तू तो अव्यय है, उपदेश प्रथमांत है, वामदेववत अव्यय है। वत जो होता है ना, रूप नहीं चलता। तो कहा कि महाराज तू पूर्व पक्ष की व्यावृत्ति करने के लिए या आशंका की निवृत्ति करने के लिए, पूर्व पक्ष ने प्रश्न नहीं किया है, प्रश्न किया है केवल जिज्ञासा से, कथम तरी वक्तु आत्मोपदेश, शंका है ना, प्रश्न है। तो तू उस पूर्व पक्ष नहीं हुआ, पूछा गया। पूर्व पक्ष में तो प्रश्न होगा ना, तो यह जिज्ञासा से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए तू ये पद है, ऐसा समझ लेना। उपदेश माने वक्ता जो इंद्र है, वो इंद्र का माम एवं बीजाने ही, इस प्रकार का प्रतर्दन के लिए जो उपदेश दिया वो उपदेश, किंतु वो शास्त्र दृष्टिया, शास्त्र दृष्टि से है समझना। माने शास्त्र दृष्टि क्या है? माने शास्त्र तो ब्रह्म को व्यापक समझता है ना, शास्त्र ब्रह्म को क्या मानता है? व्यापक मानता है। देवतात्म दृष्टि से ऐसा कहा समझना, देवतात्मा जो आधि दैविक है, देवता आधि दैविक होते हैं, तो आधि दैविक रूप से उसने उपदेश नहीं दिया, अपितु वेदांत शास्त्र दृष्टि से जो प्रत्येक आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है और जो सर्वव्यापक है, उस दृष्टि से उपदेश दिया। ये शास्त्र दृष्टि का मतलब ये है, अहम ब्रह्मास्मि, शास्त्र दृष्टि, व्यापक जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की दृष्टि से उपदेश यहाँ पर दिया। वामदेववत, वामदेव के समान, जैसे गर्भे शयानो ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्च, और गर्भ में सोए सोए बोध हो गया उनको। और जैसे प्रहलाद को गर्भ में ही उपदेश सुना, प्रहलाद ने गर्भ में ही उपदेश सुना, और सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। सुखदेव जी को कहा ना, 12 साल हो गए भाई, माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर आ जाओ। पतना वैष्णवी माया घेर लेगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो वैसे ही गर्भे शयानो ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, गर्भ में लेटे लेटे, गर्भ में पड़े पड़े, शयान माने सिंह शयने, सोने अर्थ में, लेटे लेटे धातु न माने का अर्थ, गर्भ में पड़े पड़े ही ऋषि वामदेव ने जाना। कहते क्या जाना? अहम मनुरभवम सूर्यश्च, मैं ही सृष्टि के आरंभ का मनु हुआ था, और मैं ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य हुआ था। अरे महाराज, आप तो अभी गर्भ में पड़े हो, अभी गर्भ में गए हुए 10 महीने हो गए होंगे आपके, पता नहीं कहाँ थे। आप तो जब शरीर धारण करके बाहर आओगे तो आपका जन्मदिन मनाया जाएगा, है कि नहीं, नामकरण किए जाएंगे आप, और सृष्टि के आरंभ में हो गए मन और सूर्य, तो आप कैसे हो सकते हो? वो शास्त्र दृष्टि से, क्योंकि मैं ही मन सूर्य हुआ था का मतलब है कि मैं का अर्थ वहां पर ब्रह्म है, ब्रह्म देश काल इत्यादि से परे है, पर वो समझाने के लिए, अभिव्यक्ति के लिए मैं मनो और वो सूर्य हो गया था, ऐसा बता दिया उन्होंने। सर्वात्मा भाव दिखा दिया कि देश काल परिस्थितियों से वो परे है, ये दिखाने के लिए। उसी तरह से यहाँ इंद्र जी ने भी प्रतर्दन को उपदेश देते समय माम एव बीजाने ही, ऐसा कहा, न तो मामेद इंद्रात्मानम देवतात्मानम बीजाने ही इति उक्तम, मुझे इंद्रात्मा आधिदैविकम बीजाने ही इति नोक्तम, अपितु शास्त्र दृष्टिया अहम ब्रह्मास्मि इत्यनेन रूपेण यथा व्यापकम ब्रह्मोपदिश्यते तद्वत्
अहम व्यापकम ब्रह्म अस्मि तस्मात् व्यापकम ब्रह्म माम त्वम बीजानीहि, ऐसा कहा। व्यापक ब्रह्म के रूप में तुम मुझे जानो, ऐसा कहा। इंद्रो नाम देवतात्मा स्वम आत्मानं परमात्मत्वेन अहम एव परम ब्रह्म इति आर्षेण दर्शनेन यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति स्म माम एव बीजानीहि इति। कि इंद्र नाम के देवतात्मा है, देवता स्वरूप है, वह स्वम आत्मानम अपने आप को परमात्मत्वेन, अपने आप को उन्होंने परमात्मत्वेन जाना। कैसे? अहम एव परब्रह्म, मैं ही परब्रह्म हूं। इति आर्षेण दर्शन है ना, आर्ष दर्शन का मतलब वेदांत दर्शन समझना, ऋषि संबंधी दर्शन आर्ष दर्शन, और ऋषि संबंधी दर्शन ये वेदांत दर्शन है। दर्शन है ना, हाँ, अहम एव परब्रह्म, इस प्रकार से यद्यपि वो देवतात्मा है लोगों को देखने की दृष्टि से, अब उनका क्या है, देवतात्मा बनने के लिए जो है ना, उन्होंने पहले कर्म उपासना किया होगा, अब बन गए जैसे यमराज के समान। अब यमराज ने भी पहले शासकत्व पद पाने के लिए कर्म उपासना किया। भगवान ने कहा जाओ, आपको शासकत्व चाहिए तो आप यम वाला शासन आप करो, भेज दिया। अब ज्ञान हो गया इस बीच में, है कि नहीं? अज्ञान हो गया तो अब वो जो प्रारब्ध कर्म से प्राप्त है उसको भोगना पड़ेगा कि नहीं? नचिकेता को शास्त्र दृष्टि से ब्रह्म का उपदेश भी दिया और अपने प्रारब्ध अनुसार भोग भी शरीर से भोग रहे हैं। उसी तरह से यह भी किसी जन्म से फल प्राप्त करने के लिए, इंद्र बनने के लिए किया होगा। इंद्र तो बने, पर कहीं इस दुनिया के जन्म जन्मांतर में भटकते भटकते कहीं परोक्ष ज्ञान भी रहा होगा, वेदांत श्रवण भी किया रहा होगा, तो अब उनको जो है यहाँ पर ज्ञान भी हो गया। बृहस्पति जी से उपदिष्ट हुए होंगे या किसी दूसरे से उपदिष्ट होकर के ज्ञान हो गया, तो मैं व्यापक परमात्मा हूँ ये उनको बोध हो गया। तो उसी दृष्टि से माम शब्द का प्रयोग किया, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत। अब देखो, अवजानन्ति माम मूढ़ा, और गाली दे रहे, डांट भी रहे, मूढ़ लोग है ये लोग, अविवेकी है, मूर्ख है, मेरी अवज्ञा करते हैं। कहते क्यों? मानुष्यम योनिम आश्रितम, मनुष्य शरीर धारण किया हुआ मुझे समझ करके मेरा क्या करते हैं? अपमान करते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम, मनुष्य संबंधी शरीर को आश्रय करके मैं दिखता हूं, वो सचमुच समझ करके मेरा क्या करते हैं? अपमान करते हैं। परम भाव म जानन्तु, मेरे परम भाव को नहीं जानते। कहा मैं तो जानता हूं ना, कृष्ण कहते मैं तो परम भाव में जानते, मेरे परम भाव को नहीं जानते, मैंने वो नहीं जानते ना, मैं नहीं जानता हूं ऐसे थोड़ी है। परम भाव में जानंतो, आपका परम भाव क्या? मम भूतम महेश्वरम, मेरा परम भाव क्या है? भूतों का ईश्वर, सर्वव्यापक चैतन्य, सर्वांतर्यामी शासक, ये भाव को वो लोग नहीं जानते। जैसे भगवान कृष्ण ने वहां पर भी आर्ष दर्शन से ही बोला है, भगवान ने भी वहां आर्ष दर्शन से ही बोला है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इंद्र ने वामदेव ने आर्ष दर्शन से ही बोला, और इंद्र ने भी उसी तरह से आर्ष, क्योंकि दृष्टांत है ना वामदेववत, जैसे वामदेव ने आर्ष दर्शन से बोला उसी तरह से इंद्र ने भी माम एव बीजानीहि आर्ष दर्शन से ही बोला। यथा शास्त्रम पश्यन् उपदिशति स्म माम एव बीजानीहि, यथा जैसे दृष्टांत बता रहे हैं, तदह एतत् पश्यन् ऋषिर वामदेव प्रतिपेदे, इस आत्म तत्व को जानते हुए ऋषि वामदेव ने समझा, कहा अहम मनुरवम सूर्यश्च इति तद्वत्, जैसे मैं ही मनु था, मैं ही सूर्य था इत्यादि के समान। और इतना ही नहीं, तद यो यो देवानाम प्रत्यबुध्यत, देवानाम य तत् प्रत्यबुध्यत, ऐसा अर्थ कर लेना, अन्वय कर लेना।
देवता नाम, देवना माने देवताओं के मध्य में, देवता तो बहुत है, जैसे इंद्र है, वायु है, अग्नि है, किन उपनिषद में ज्ञान हो गया कि नहीं उनको, इंद्र वायु अग्नि को ज्ञान हो गया, उसमें भी पहले इंद्र को ज्ञान हो गया, फिर उनके द्वारा वायु और अग्नि को ज्ञान हो गया। तो जैसे देवाना मध्य यह जिस जिसने, सभी देवता थोड़ी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ तो ये मनुष्य ही देवता बन जाते हैं, वहां जा करके खा पी करके फिर वापस चले आते हैं। जैसे होटल जाते हैं कि नहीं लोग खाने पीने के लिए, पैसे लेकर के होटल चले गए, मौज मस्ती किया वहां पर, वो घूमे फिरे, पिक्चर विक्चर देखे, और फिर कोई स्विमिंग पूल क्या क्या होता है वह जाकर के घूमे फिरे, लघु शंका भी उसी में होती है, बोलते स्विमिंग पूल में है, सामने सुना है, तो फिर वहीं नहा धो करके चले आते हैं, भगवान जाने। तद यो देवानम प्रत्यबुध्यत सैव तद भवत इति श्रुते, देवताओं के मध्य में जो तद ब्रह्म प्रत्यबुद्ध, उस ब्रह्म को जानता है, सैव तद भवत, वही ब्रह्म रूप हो जाता है, इति श्रुते। यत् पुनरुक्तम मामेव विजानी इति उक्त्वा विग्रह धर्म इंद्र आत्मानं तुष्टाव त्वाष्ट्र बधादिभिरिति, ये जो कहा गया कि मेरे को ही जानो, ऐसा कहा करके विग्रह धर्म इंद्र आत्मानं तुष्टाव, ये बड़ा कठिन काम हो गया, बड़ा भारी भरकम प्रश्न आ गया। देखो कि आर्ष दर्शन से उन्होंने कहा तो दिया कि मुझे जानो, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, पर जो विग्रह धर्मवत्ता इंद्र में देखी जा रही है कि मैंने ही त्वष्टा के बेटे को मार दिया, और अरुण यतिन, और वो जो वेदांत से बहिर्मुख जो सन्यासी थे, उनको मैंने शाला वृक्ष को दे दिया, मैंने भेड़ियों को खिला दिया, तब भी मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। तो ये विग्रहवत्ता उनमें दिखाई पड़ती है, तो ये क्या चीज है फिर, ये तो संसारी जैसी दिखाई पड़ता है, परिच्छिन्नता मालूम पड़ रही है। यत् पुनरुक्तम मामेव बीजानि इति उक्त्वा, ऐसा कहा करके विग्रह धर्म इंद्र आत्मानं तुष्टाव, विग्रह धर्म से विशिष्ट होकर के इंद्र ने अपने आप की क्या कर दी, स्तुति कर दी, अपनी स्तुति कर दी। इसी में उत्तर आ गया, इसी में कि देखो इतने वेदांत बहिर्मुख सन्यासियों को मरवा दिया है ना, और साथ साथ में त्वष्टा के बेटे विश्वरूप को भी मैंने मार दिया, फिर भी हमारा बाल बांका नहीं हुआ। मैंने यदि ज्ञान हो गया तो उसका कोई पाप नहीं होता। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान लोका न हंति न निबद्धते, वो ज्ञान का ही प्रदर्शन किया, ये बताना है। का विग्रह धर्म इंद्र आत्मा तुष्टाव त्वाष्ट्र बधादि भरीति तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार किया जाना चाहिए। अत्र उच्यते न त्वाष्ट्र बधादीनाम विज्ञेय इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यासो यस्माद् एवं कर्म अहम तस्मान माम बीजानि इति। न त्वाष्ट्र बधादीनाम विज्ञेय इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यास, त्वाष्ट्र बधादि जो आए ना वहां पर, आदि से लेना वही जो पीछे आया था ना, मरुन का यतिन अहनम अरुण मुखान यतिन, त्वाष्ट्र बधादि अरुण मुखान यतिन इत्यादि जो कहा था, इसके द्वारा विज्ञेय इंद्र की स्तुति करने के लिए त्वाष्ट्र बधादि और अरुण मुखान यतिन इत्यादि नहीं कहा, क्योंकि इतना करने के बाद भी कोई दोष ही नहीं लगा इंद्र को, तो बड़प्पन वाले इंद्र है, बड़ा पुण्यकर्मा इंद्र है, ऐसा करने के लिए उसका उल्लेख वहां नहीं किया गया। न त्वाष्ट्र बधादि नाम विज्ञेय इंद्र स्तुत्यर्थत्वेन उपन्यासो यस्मात्, जिससे कि एवं कर्मा अहम तस्मान माम बीजानि, देखो मैं ऐसे कर्मा वाला हूं जिसने त्वष्टा के बेटे को मार डाला और जिसने ऐसे बहिर्मुखों को निपटा दिया, वैसे तदगुण विशिष्ट मेरा ध्यान करो, ऐसा थोड़ी बताने के लिए ऐसा कहा गया। एवं कर्मा हम तस्मान माम बीजानि, ऐसे पराक्रमशाली मैं हूं, ऐसा नहीं कहा गया। कथम तरही, फिर क्या कहा गया।
विज्ञान स्तुत्यर्थत्वेन, ये ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ऐसा कहा गया। कैसे कहा गया? यत कारणम, चूंकि त्वाष्ट्र बधादि ने साहसाने उपन्यास्य, ऐसा है ना, माने यत कारणम त्वाष्ट्र बधादि ने साहसानी उपन्यास्य। पाठ क्या है आपका? सहसा साहसा अनुपन्यास है। नहीं, वो गलत है, साहसानी उपन्यास्य, क्योंकि कर्म का विशेषण है ना। इंद्र बधादि ने कर्माणि यानी साहसानी भवंती तानि उपन्यास्य। इंद्र बधादि जो कर्म है जो कि अत्यंत त्वाष्ट्र बधादि जो कर्म है, इंद्र बध नहीं, त्वाष्ट्र बधादि जो साहस कर्म है, विश्वरूप इत्यादि को मारना, ये जो साहसिक कर्म है, उन कर्मों का कथन करके, उपन्यास मैंने कथन करके, परेण, और आगे के वाक्य ने क्या कहा? विज्ञान स्तुतिम अनुसंदधाति, विज्ञान की स्तुति का अनुसंधान आगे के वाक्य के माध्यम से किया गया। विज्ञान की स्तुति की गई है। पहले तो त्वाष्ट्र बधादि साहसिक कर्म को बताया, फिर आगे विज्ञान की स्तुति की गई। मैंने कैसे? तस्य मे तत्र लोमचन मीयते स यो माम वेद न हवै तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते इत्यादि ना। तो इतना साहसिक कर्म हमने किया, पर उससे हमको कोई पाप नहीं लगा, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। लोमो न मीयते, मीयत माने हिंसते, माने बाल बांका, बाल बांका नहीं हुआ, जो मुहावरा बोलते हैं ना हिंदी में, वैसे अर्थ है ये। तस्य में तत्र लोमच न मीयते, तो ऐसा मैं हूं, माने मेरे में ज्ञान है ना। बिना ज्ञान का तो ऐसे कर्म करने पर पाप लगेगा ही, पर मेरे में ज्ञान है, अतएव ज्ञान की वजह से मुझे उपाप कर्म स्पर्श नहीं हुआ। और ठीक ही भी है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा कि पूर्वोत्तरा गयो अश्लेष विनाशो तद अधिगमे, ज्ञान की प्राप्ति होने पर, ब्रह्म विज्ञान होने पर पूर्व का जो अघ है, पाप है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, और उत्तर, शरीर के बाद उत्तर जो अघ माने पाप होता है, उसका संश्लेष नहीं होता, माने संबंध नहीं बनता। तो इसलिए ज्ञान के उत्तर में हमने ये काम कर दिया, तो इसलिए उसका पाप मुझे नहीं लगा, तो ज्ञान की स्तुति हो गई। तस्य में तत्र लोमच न मीयते स यो माम वेद, जो मेरे को जानता है, ऐसा मैं हूं ऐसा करके जानता है। न वही तस्य केन च कर्मणा लोको मीयते, उसका किसी भी कर्म से, चाहे कोई भी कर्म कर ले हो, पर उसका लोक माने जो मोक्ष लोक है, उस मोक्ष लोक का नाश नहीं होता। इत्यादि ना, इत्यादि के द्वारा वहां पर ज्ञान की स्तुति की गई है। एतदुक्तम भवति, ये कहा गया। कहते क्या कहा गया? यस्मात् ईदृशानि अपि क्रूराणि कर्माणि कृतवतो मम इंद्रस्य ब्रह्मभूतस्य, चूंकि इस प्रकार के क्रूर कर्म करने वाला मैं जो इंद्र हूं, पर इंद्र नहीं रहा, देवतात्मा मात्र नहीं रहा। देवतात्मा होता तो पाप लग जाता है ना। तो इसीलिए मैं ब्रह्मभूत हो गया हूं। उसका लोमापि न हिंस्यते, लोम भी एक बाल भी नहीं गिरा। हिंस्यते हिंस्यन्ते बनता है, एक वचन का प्रयोग कर दिया। लोमा अपि, लोमानी अपि न हिंस्यन्ते, ऐसा नहीं कहा। लोम एक बाल भी मेरा बांका नहीं हुआ, एक बाल भी नहीं गिरा उस पाप से। इस प्रकार से विज्ञान की स्तुति हो गई। सयो अन्योपि माम वेद, तो इस प्रकार से अन्य भी, जो कोई भी मेरे को, मैंने जिस तत्व को जाना उस रूप में मुझे जानता है। न तस्य केनचित भी कर्मणा लोको हिंसते, किसी भी कर्म से उसका लोक, अब चूंकि इस प्रकार से जानने वाला का लोक तो केवल मोक्ष लोक ही रहेगा ना, दूसरा लोक तो रहेगा नहीं, सामान्य लोक नहीं तो जानेगा ही नहीं हो। और जानेगा तो फिर परोक्ष रूप से जानेगा, अपरोक्ष से जानेगा नहीं। और जानना अपरोक्ष ही समझना चाहिए यहाँ पर, तो उसका लोक नष्ट नहीं होता।
विज्ञेयम तो ब्रह्मैव प्राणुष्म प्रज्ञात्मा इति वक्ष्यमाणम। तो इसीलिए ये वक्ष्यमाणम का अर्थ कथितम समझना है ना। ये वक्ष्यमाणम माने विज्ञेयम तो ब्रह्मैव, इसलिए यहाँ विज्ञेय कौन है? प्राण शब्द से ब्रह्म है। कहा? प्राणस्म प्रज्ञात्मा इत्यत्र इति वक्ष्यमाणम, ये जो बताया गया है। तस्मात् ब्रह्म वाक्यम एतत्, इसलिए ये सब ब्रह्म वाक्य ही समझना। तो कहा महाराज आप ब्रह्म वाक्य कहते हो, और आपने अभी एक वो दे दिया कि अध्यात्म संबंधो ही भूमा। अब अध्यात्म संबंध भूमा, अध्यात्म संबंध की बहुलता होने से यहाँ पर प्राण का अर्थ कोई देवतात्मा न लेकर के क्या लेना चाहिए? ब्रह्म लेना चाहिए, ऐसा आपने कहा। पर वहां तो जीव लिंग भी देखा जाता है और मुख्य प्राण लिंग भी देखा जाता है। जैसे पीछे आकाशाधिकरण प्राणाधिकरण में ब्रह्मलिंग देखने से आकाश को हमने क्या कहा? ब्रह्म कहा। और प्राणाधिकरण में ब्रह्मलिंग देखे जाने से प्राण को हमने क्या कहा? ब्रह्म कहा। और अथ यदता परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि में ज्योति शब्द में ऐसा कोई ब्रह्मलिंग नहीं दिखा है कि नहीं। परंतु पूर्व गायत्री ब्रह्म में ब्रह्म होने से यत पद की तरह उसका अध्यार करते हुए ज्योति शब्द वाच्य ब्रह्म है, इसका निर्णय किया गया। पर यहां भी हम देखते हैं जीव का लिंग भी दिखता है और मुख्य प्राण का लिंग भी दिखता है, तो ब्रह्म कैसे माना जाए? जैसे ब्रह्म लिंग देखने से आपने उनको ब्रह्म कहा, प्राण और आकाश को, उसी तरह से प्रकृत स्थल में भी जीव और प्राण लिंग होने से ये भी प्रतिपाद्य है, ऐसा माना जाना चाहिए, है ना। इतना आग्रह क्यों करना कि हर जगह से ब्रह्म ही ढूंढो, हर जगह से ब्रह्म ही लाओ? ये तो गलत है। ऐसा पूर्व पक्षी जरा नाराज भी हो रहा है थोड़ा सा। इधर से खींचो ब्रह्म, उधर से खींचो ब्रह्म, ब्रह्म में जोड़ रहे हो आप, है कि नहीं। तो गुस्सा भी आ रहा है उसको थोड़ा सा। तो हाँ हाँ, दूसरे लिंग दिखाई पड़ रहे हैं। अब खींच खाच करके ब्रह्म में पहुंचा देते हो, और हमारे पास युक्ति नहीं हो तो हमको चुप होना पड़ता है। अब गुस्सा नहीं करेगा तो जिसको चुप होना पड़ता है गुस्सा करता जिसके पास उत्तर नहीं बनता है ना, वो गुस्सा करने लग जाता है। फिर ये समस्या है, पूर्व पक्षी भी थोड़ा गुस्सा हो रहा है। अध्यात्म संबंध की बहुलता से देवतात्मा प्राण, इंद्र, प्राण शब्दवाच्य इंद्र नहीं है। हाँ, ये आपने कहा ठीक है, परंतु तथापि जीव मुख्य प्राण लिंगात नेति चेन्न उपासात् त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात् जीव मुख्य प्राण लिंगान नेति चेन्न उपासात् त्रैविध्यात् आश्रितत्वात् इह तद योगात्। कि अध्यात्म संबंध की बहुलता से यहाँ पर प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म ही है, ये आपने उत्तर दिया पूर्व सूत्र में। पर ठीक है, आपने उत्तर दिया, कोई बात नहीं। तथापि, किंतु, तथापि, फिर भी जीव लिंगात, मुख्य लिंग शब्द को दोनों के साथ जोड़ना, जीव लिंग से और मुख्य प्राण लिंग से प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता है। न ब्रह्म इति चेत, ठीक है ना। जीवलिंग देखे जाने से, मुख्य प्राणलिंग देखे जाने से प्राण शब्दवाच्य ब्रह्म नहीं हो सकता है। इति चेत, यदि ऐसी शंका करो पूर्व पक्षी तो का न, ऐसी बात नहीं है। यदि मानते हो जीवलिंग, प्राणलिंग और अजर अमर देख करके ब्रह्मलिंग भी मानोगे, है ना। देवतात्मा का तो चलो खंडन कर दिया, देवता का खंडन हो गया ना, तो और तीन तो बचे हैं ना। तो तीन बचे हैं तो क्या दिक्कत होगी? एक ही वाक्य में, एक ही प्रकरण में उपासा त्रैविध्यात्, तो वहां तीन प्रकार की उपासना की बात आ जाएगी। एक ही प्रकरण में, एक वाक्य में यदि तीन प्रकार का प्रसंग मानते हैं तो वाक्य भेद दोष आ जाएगा। तो इसलिए उपासा त्रैविध्यात्,
उपासना की त्रिविधता मानने की आपत्ति आने से जीव उपासना, प्राण उपासना, ब्रह्म उपासना ये मानने की आवश्यकता होगी। और दूसरी बात है आश्रितत्वात्। अच्छा, पीछे एक बार हम अतएव प्राण में प्राण शब्द ब्रह्म, प्राण शब्द की वृत्ति ब्रह्म में आश्रित बताया कि नहीं? प्राण शब्द का की वृत्ति कहाँ है? ब्रह्म में है। इस प्रकार से प्राण वृत्ति है ब्रह्मणि आश्रितत्वात्, प्राण वृत्ति का ब्रह्म में आश्रय पीछे कहा गया है। अतएव यहाँ पर भी यदि वो ब्रह्मलिंग उपलब्ध हो रहा है तो प्राण वृत्ति का कहाँ समन्वय करना चाहिए? ब्रह्म में कर लेना चाहिए, आश्रितत्वात्। और दूसरी बात है इह तद योगात, इह ब्रह्मणि, या यह माने इन वाक्यों में तद योगात माने ब्रह्म संबंधी हिततमत्व इत्यादि जो तर्क है वो तर्क का ब्रह्म में सामंजस्य देखा जाता है। अतएव यहाँ पर भले ही जीव लिंग दिखाई पड़ता हो, प्राण लिंग दिखाई पड़ता हो, पर ब्रह्म का ही सामंजस्य बैठाना चाहिए। और वहां जीव और मुख्य प्राण लिंग भले ही दिखे, उसका भी हम कहा सामंजस्य बैठाएंगे? ब्रह्म में ले जाएंगे। कैसे भी बताते। माने आपने कहा कि इससे पहले सूत्र में अध्यात्म संबंध भूमा ही अस्मिन, इस प्रसंग में यानी कौशिता की वाक्य में या उस प्रकरण में अध्यात्म माने प्रत्यगात्मा, उससे अभिन्न ब्रह्म का संबंध की बहुलता देखी गई है। अतएव यहाँ प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है, ये आपने निर्णय किया था, ठीक है, कोई बात नहीं। परंतु तथापि कि जीव मुख्य प्राण लिंगात, पर यहाँ तो न वाचम विद्यात वक्तारम विद्यात, न वाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्यात। वाणी की जिज्ञासा मत करिए, वक्ता को जाने। तो वक्ता तो जीवात्मा होता है, तो जीव लिंग भी देखा गया है कि नहीं? इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, इस शरीर को पकड़ करके, इस शरीर को धारण करके उठाता है, तो प्राणलिंग देखा जा रहा है। शरीर, प्राणी तो शरीर को उठाता है। तो इस प्रकार जीव लिंग और प्राणलिंग देखे जाने से, मुख्य प्राणलिंग देखे जाने से, अच्छा, प्राण शब्द का देवतात्मक खंडन कर दिया गया, ऊपर पक्षी ने मान भी लिया, इसीलिए अब तीन ही बचे। प्राण शब्द का अर्थ जीव हो सकता है, मुख्य प्राण हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है। देवतात्मक कट हो गया। तो अब ये दो हो सकते हैं, जीव और मुख्य प्राण हो सकते हैं, न ब्रह्म, ब्रह्म नहीं हो सकता। इति चेत, यदि ऐसा करो तो न, ये सिद्धांति का ना है। दूसरा पहला ना है पूर्व पक्षी का, सिद्धांति ने जो प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म है ये प्रतिपादन किया था, उसका निषेध करने के लिए। यदि चेत न, क्योंकि यदि यहाँ जीव लिंग और प्राण लिंग मानोगे और ब्रह्म शब्द भी लिंग तो आ ही जाएगा, हिततमत्व इत्यादि को लेकर के, तो तीन उपासना माननी पड़ेगी। एक प्रकरण में तीन उपासना, वाक्य भेद हो जाता है। एक वाक्य में एक प्रकरण उपासना तीन प्रकार की मानने की आपत्ति आ जाएगी। एक दोष और आश्रितत्वात् अतएव प्राण इत्यादि छांदोग्य वाक्य के विचार के प्रसंग में प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मलिंग देखे जाने से ऐसा कहा था। उसी तरह से प्रकृत स्थल में भी प्राण ब्रह्मलिंग देखे जाने से प्राण शब्द की वृत्ति कहाँ माननी चाहिए? ब्रह्म में आश्रित माननी चाहिए। माने प्राण शब्द ब्रह्म को ही बताता है, ये मान लेना चाहिए। दूसरा हेतु दे दिया। और तीसरा हेतु देते यह तद योगात, माने इस प्रसंग में तत् माने हिततमत्वादि जो तर्क है, वो तर्क का ब्रह्म में ही संबंध, हिततमत्वादि जो पद है उनका समन्वय ब्रह्म में ही युक्त होने से, योग होने से यहाँ ब्रह्म का ही प्रतिपाद्यत्व है, मुख्य प्राण और जीव का प्रतिपाद्यत्व नहीं है। हालांकि मुख्य प्राण और जीव का प्रतिपाद्यत्व जो दिखता है उसका क्या करेंगे? ये तो भाष्य में आ जाएगा ना भाई। न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात, तो मुख्य माने जीवात्मा का प्रतिपाद्यत्व है। और प्राण एव प्रज्ञात्मा इदम शरीरम उत्थापयति, परिगृह उत्थापयति, ये शरीर को उठाता है। तो ये क्या हो गया? प्राणलिंग हो गया। प्राण हो तो उठता है, प्राण ना हो तो नहीं उठता, ऐसा देखा जाता है, ऐसा मानते भी है लोग।
इसीलिए जीवलिंग भी प्राणलिंग भी देखा जाता है, मुख्य प्राणलिंग भी। तो यदि ऐसा मानते तो उपासना तय विद्या। अब ये दोनों का निषेध कैसे करेंगे, भगवान भाष्य करें बताते हैं। यद्यपि अध्यात्म संबंध भूम दर्शनात् न पराचीन से देवतात्मन उपदेश। अध्यात्म संबंध की बहुलता देखे जाने से पराचीन माने बाहर के, जो पराक जो देवतात्मा इंद्र है वह प्राण शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, और देवता का इंद्र का उपदेश नहीं दिया गया है, ठीक है। तथापि न ब्रह्म वाक्य भवितुम अर्हति, पर ये प्राणों प्रज्ञात्मा इत्यादि जो वाक्य है वो ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता। कुता क्यों? जीवलिंगात मुख्य प्राणलिंगात। महाराज यहाँ पर जीवलिंग भी देखा जाता है और मुख्य प्राणलिंग भी देखा जाता है। कैसे? जीवस्य तावत अस्मिन वाक्य विस्पष्टम लिंगम उपलभ्यते। इस वाक्य में जीव का स्पष्ट लिंग देखा जाता है। कैसे? न वाचम विजिज्ञासित वक्तारम विद्यात इत्यादि। वाणी की जिज्ञासा मत करो, इंद्रियों की जिज्ञासा मत करो। किसकी जिज्ञासा करना? वक्ता माने जीव के, बोलने वाला तो जीव ही होगा ना, वक्ता की जिज्ञासा करो इत्यादि। अत्र ही वागादि भी कर्णे व्यापृत कार्य करणाध्यक्ष से जीव से विज्ञातम अभिधीयते। और यहाँ पर बागादि करणों से व्यापारित, बागादि करणों से व्यापार कर रहा है, इसमें व्यापार कर रहा हो कि नहीं? अब आप श्रोत्र कर्ण से व्यापार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप, हाँ, और चक्षुकर्ण से व्यापार कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, है कि नहीं? और मैं वाणी रूप कर्ण से व्यापार कर रहा हूं, बोल रहा हूं। तो इसीलिए अत्र ही बागादि भी कर्ण व्यापृत, बागादि कर्ण से व्यापार से विशिष्ट कार्य करणाध्यक्ष से जीवस्य। कार्यकरण का अध्यक्ष कौन है? जीव है। इंद्रियों के सहयोग से व्यापार कर रहा हूं मैं, जीव। तो इसी जीव का ही विज्ञातम अभिधीयते। जीव का विज्ञातो माने जानना चाहिए, जानने ज्ञान का विषय रूप से जीव ही यहाँ पर कहा गया है। तथा मुख्य प्राणलिंगम अपनी, उसी तरह से मुख्य प्राणलिंग भी देखा गया है। कैसे? अथ खलु प्राण एव प्रज्ञात्मा, प्राण ही प्रज्ञात्मा है, क्योंकि प्रज्ञा ज्ञान के प्रति हेतु है, इसलिए प्राण प्रज्ञात्मा है। इदम शरीरम परिगृह उत्थापयति, महाराज इस शरीर को अवस्थित करके धारण करके उठाता है, इति, ऐसा प्राणलिंग भी देखा गया है। और शरीर धारण से मुख्य प्राण से धर्म, और शरीर धारण करना मुख्य प्राण का धर्म है। धारण करना प्राण का धर्म है ना, मुख्य प्राण का धर्म है। और प्राण संवाद, ये मुख्य प्राण का धर्म शरीर धारण करना है, ये कैसे जाना गया? का छांदोग्य में जो प्राण संवाद है, प्रश्नोपनिषद में प्राण संवाद है। प्राण संवादे बागादीन प्राण प्रकृत्य, प्राण संवाद में बागादि प्राण को का उपक्रम करके तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उन सभी अन्य प्राणों को माने इंद्रियों को, वरिष्ठ प्राण उनमें सर्वश्रेष्ठ जो प्राण है उसने कहा, मां मोह मापद्य था। सभी इंद्रियों ने अहंकार किया ना, मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरे बिना नहीं चलेगा। तो प्राण ने कहा कि मां मोह मापद्य थे, तुम आपस में झगड़ो मत, मोहित मत हो जाओ। अहम एव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि इति श्रवणात्। मैं स्वयं प्राण हूं ना, प्राण, मैंने अपने आप को प्राणापान व्यान समान उदान ये 5 भागों में विभाजित किया है मैंने। और उन जगहों पर बैठ करके जहां जिनकी जगह है, प्राण उपान, हाँ, अपने अपने जगह पर बैठ करके उदानो नाभि मंडले समान, हाँ, हृदय हृदय प्राणो गुदे अपान, गुदा में अपान, समानो नाभि मंडले, और उदान सर्व व्यान सर्व शरीर, कैसे होगा? हाँ, उदान कंठ देशस्थ व्यान सर्व शरीर। एक मुख्य प्राण अपने को 5 भाग में विभाजित करके वृत्ति भेद से अंतःकरण के समान
तत्त देश में स्थित होकर पूरे शरीर को मैं धारण करता हूं। तो प्राण ने ऐसा कहा, श्रुति में ऐसा आया, तो इसलिए मुख्य प्राण लिंग भी यहाँ देखा जा रहा है। तान उन सभी प्राणों को वरिष्ठ प्राण उवाच, वरिष्ठ प्राण ने कहा, मां मोहम आपत्य था, आप लोग अज्ञानता में मत जीना, क्योंकि अहम एवं एतत्, मैं ही इस शरीर को पंचधात्मानं प्रविज्य 5 रूप से विभाजित करके एतत् यथाश तथा बाणम अवस्था विधारयामि इति श्रवणात्। कहा कि महाराज देखो एक बात है, क्या क्या कहा है कि इदम शरीरम परिगृह, ऐसा कहा। ये जो प्राण है उसने इदम शरीरम परिगृह ऐसा कहा। तो कहीं कहीं पर जो है ना पाठांतर है कि इमम शरीरम परिगृह, शरीर के लिए इदम शब्द तो आ जाएगा, पर इमम, क्योंकि इदम नपुंसक लिंग है और इमम पुल्लिंग है। हैं? इमाम होता है स्त्रीलिंग के लिए, इमम पुल्लिंग है, इदम नपुंसक लिंग है। अद शब्द का इमम इमाम ऐसा बनता है, और इदम शब्द का प्रथमा का एक वचन में इदम या द्वितीय का एक वचन में इदम ऐसा बनता है। तो ए तो, हाँ ए तो कहा, इदम शरीरम ऐसा कहा ना, प्राण इस शरीर को, जब इमम ऐसा कहेंगे ना तो शरीर तो नपुंसक लिंग है, तो इमम शरीरम ऐसा कहने पर तो प्राण का शरीर को धारण करना कैसे बनेगा, ये आशंका हो गई यहां पर। ठीक, देखना टीका में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से उतर गया। कि ये तो ये न्याय निर्णय के लास्ट पंक्ति देखो, लास्ट से ऊपर, क्वचित इमम इति उक्तेर न देह धारणम इष्टम इति आशंका। कहीं कहीं पर इमम ऐसा पाठ है और शरीर के लिए इदम पद आता है, इमम नहीं आता। तो फिर प्राण का इदम शब्द न होने पर शरीर धारण कैसे बनेगा? क्वचित इमम इति उक्तेर न देह धारण इष्टम, देह धारण करना उपयुक्त नहीं होगा। तो उत्तर देते हैं, वो प्रश्न को ध्यान में रखते हुए भगवान भाष्यकार उत्तर देते, ये तू माने जो लोग इमम शरीरम परिगृह इति पठंती ऐसा पाठ करते हैं, तो अब इमम पढ़ेंगे तो इमम करेंगे तो शरीर नहीं आएगा ना, पुल्लिंग होने से इदम शब्द, शरीर नपुंसक लिंग है, तो फिर उसका वाचक कैसे होगा? इमम शब्द शरीर का वाचक नहीं होगा, कैसे होगा? तो कहा, फिर उत्तर दिया कि तेषाम इमम जीवम ऐसा समझना, इमम जीवम ऐसा समझना। तो वो इमम की जगह शरीर भी तो ना आगे, इमम शरीरम, पर इमम शरीरम नहीं होगा, वो शब्द गलत हो जाएगा। इसलिए शरीर का अर्थ करना इंद्रिय ग्रामम, इमम इंद्रिय ग्रामम, ये जो इंद्रियों के समुदाय है। अथवा इमम का अर्थ जीवम, इस जीव को, तो जीव को परिगृह अवस्टम्भ करके, परिगृह धारण करके शरीर में उत्थापयते, ऐसा व्याख्यान करना पड़ेगा। इमम का अर्थ जीवम इंद्रिय ग्रामम व परिगृह इदम शरीरम उत्थापयति, ऐसा अर्थ कर लेना। शरीर को तो छोड़ नहीं सकते, स्पष्ट आया है, इसीलिए इदम और इमम में झगड़ा है। तो इदम जहां है वो तो शरीर का विशेषण बन जाएगा, इदम शरीरम, तो वहां प्राण इसको उठा लेगा, कोई बात नहीं। पर जहाँ इमम शरीरम समानाधिकरण में दिखता है, शरीर में इमम पद नहीं आता, फिर इमम का अर्थ क्या होगा? का इमम जीवम अथवा इमम इंद्रिय ग्रामम, शरीर से भिन्न है ना वो, इस जीव अथवा इंद्रिय ग्राम को धारित करके इदम शरीरम उत्थापयति, तब भी ये प्राण शब्द तो आ ही जाएगा।
तो ये तो इमं शरीरम परिगृह्य इति पठन्ति तेषाम इमं जीवम इंद्रिय ग्रामम परिगृह्य शरीरम उत्थापयति व्याख्याम प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावत् चेतन तदुपन्नम। अच्छा, प्रज्ञात्मत्व माने ज्ञान रूपता, ये भी तो जीव तो चेतन ही है ना। अरे चेतन तो ज्ञान रूप होता है, चेतन चैतन्य रूप है, चैतन्य ज्ञानी होता है, इसीलिए प्रज्ञात्मत्व भी जीव में बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। मुख्य भी प्राण है। अच्छा, मुख्य प्राण का जो बताया गया है, मुख्य माने न वक्ता न वाचम जिज्ञासित वक्तारम विद्या, तो जीवलिंग आया कि नहीं, कहा वो जीव को यह बताया गया है, तो ब्रह्म कैसे लेंगे। अरे जीव भी तो प्रज्ञात्मा है, जीव भी तो ज्ञान स्वरूप है, अब ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, दोनों में भेद कहा है। इसलिए जहां जीव शब्द आ रहा है तो वो ब्रह्म लेने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बात। अच्छा, दूसरा जो प्राणलिंग आया, अरे तो ज्ञान का हेतु प्राण है कि नहीं, इस ढंग से प्राण का भी सामंजस्य बैठ जाएगा। प्रज्ञात्मत्वमपि जीवे तावत् चेतन तदुपन्नम। मुख्य भी प्राण प्रज्ञा साधन प्राणांतर आश्रय तत्, प्रज्ञा के साधन, सीधा प्राण से तो प्रज्ञा होती नहीं है, प्राण तो क्रिया करने वाला है ना, तो प्रज्ञा के साधन दूसरे प्राण है कि नहीं, इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, तो प्राण के बिना तो ज्ञानेन्द्रिया काम नहीं करेंगी, तो इसीलिए देखना सुनना सूंघना प्राण के सहयोग से इंद्रियां करती है, तो ज्ञान का साधन प्राण होने से तो इसलिए प्राण भी प्रज्ञात्मा है, ये कोई बात नहीं हुई। मुख्य भी प्राण प्रज्ञा साधना प्राणांतरा आश्रय उपन्नमेव जीव मुख्य प्राण परिग्रह च, जीव मुख्य प्राण का परिग्रह करने पर प्राण प्रज्ञात्मनो, प्राण और प्रज्ञात्मा इन दोनों का सहवृत्तित्व अभेद निर्देश, साथ में रहना, प्राण, हाँ प्राण एवं प्रज्ञा प्रज्ञा एवं प्राण, ये जो अभेद निर्देश है ना, उस साथ रहने से अभेद कर दिया। अरे वो दोनों तो एक ही है, अरे वो मियाँ बीवी दिखते हैं परंतु ये दो थोड़े एक ही है, वो कहीं पर भी अलग होकर के जाते ही नहीं वो दोनों। जैसे हमेशा साथ में रहने वाले भाव को देखने के बाद वो एक ही है ऐसा कह दिया जाता है लोक में, उसी तरह से प्राणे व प्रज्ञा प्रज्ञा व प्राण जो अभेद दिखा दिया वो अत्यंत अभेद होने से नहीं है, बल्कि दोनों हमेशा साथ में रहते हैं, इसीलिए अभेद कह दिया। जीवा मुख्य प्राण परिग्रह च प्राण प्रज्ञात्मनो सहवृत्तित्व अभेद निर्देश, प्राण और प्रज्ञात्मा में एकत्र अवस्थित होने से अभेद निर्देश है, और स्वरूप दोनों में भेद है, प्राण और प्रज्ञात्मा में भेद है। इति उभयथा निर्देशोपद्यते, यो वै प्राण स प्रज्ञा या वै प्रज्ञा स प्राण सह हेतु अस्मिन् शरीरे वसतः। जो प्राण है वो प्रज्ञा है, जो प्रज्ञा वो प्राण है, ये दोनों साथ साथ में इस शरीर में रहते हैं, साथ से उत्पन्न करते हैं। इति इस प्रकार से इनका साहचर्य नियम देखे जाने से इनको अभेद कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम